और एक समय मुझे याद है कि मेरे पास में आती थी और रोती थी, भैया मेरा काम कैसे होगा? मैं उसको एक ही चीज़ बोलता था, कभी सिस्टम छोड़ना मत। सिस्टम में टिके रहो, एक दिन देखना तुम्हारा नाम का डंका बजेगा पूरा इंडिया में। और वैसा दिन आया और उसने अपने नाम का डंका बजा दिया पूरे इंडिया में। मतलब अपने टीम से सेंचुरी डीडी भेजने का डंका बजा दिया। ठीक है, एक लेवल पर गई, रूबी अचीवर बनी वो। ठीक है, और कई सारे कीर्तिमान उसने हासिल किया पूरा। लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी वो। तो मेरे साथ में यहाँ पे जो है एक बहुत ही डायनेमिक, एक बहुत ही पावरफुल लीडर है। मेरा प्राउड है वो, मेरा अभिमान है वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा और जोरदार हाथ ताली होना चाहिए उसके लिए, उस लीडर के लिए, उसकी हिम्मत के लिए। और कई लोगों को आज वो इंस्पिरेशन बन चुकी है उसके लिए कि आप लोग उनके जैसा बन सकते हो, आप लोग उनके जैसा रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। तो प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर, एक जबरदस्त हाथ तालियों के साथ में वेलकम होना चाहिए मिस विशाखा जी के लिए। जबरदस्त हाथ ताली होना चाहिए। विशाखा, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका इस सेशन थैंक में। यू भैया वेलकम और वेलकम विशाखा जी। गुड मॉर्निंग भैया जी। एंड मेरे जितने भी सीनियर है सभी लोगों को दिल से प्रणाम, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और फर्स्ट में जितने भी हमारे टीम में जितने हमारे एसोसिएट हेड हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। एंड सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है सुबह सुबह से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू भैया जी, इतना मान सम्मान देने के लिए, इतना मेरे बारे में आप बोल रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सही बताएं तो अभी 21 साल का जो सेलिब्रेशन मनाया गया हमारे टॉप गुरु मिस्टर देवेंद्र भैया जी का, हम उस दिन हमें मन कर रहा था कि हम भी स्पीच दें, बट शायद वो लेवल पे नहीं थे जिसकी वजह से नहीं दे पाए। बट उस दिन हमें एक चीज लग रहा था कि अगर हमको बोलने का मौका मिले तो हम सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहते थे कि भैया मेरा नाम ले लेते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जिसमें कि भैया मेरा नाम याद रखते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया जी, आपको भी। एंड फर्स्ट फिर से आपने 21 साल कंप्लीट किया, ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और हम भी आपसे सीखते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा भी 10 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे करके स्मार्ट लो में कंप्लीट करें। तो सभी लोगों को दिल से प्रणाम। नेक्स्ट में और स्मार्ट वैल्यू दोनों में डिफरेंसेस बताएं। मुझे नहीं पता भैया को ये बात याद है कि नहीं, बट आज भी मुझे याद है, कुछ ही दिन हुआ था और एसटीपी में भैया आए थे और जैसा एक बड़ी बहन के जैसा कोऑपरेट मिला और ऑलवेज उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। हर टाइम सीने से लगा के गले से लगाती थी, जैसा कि उस दिन अभी भैया बोल रहे थे ट्रेनिंग में कि लड़के लोग जब भी मिलते हैं गले लगाते हैं तो वो मतलब मनोबल बढ़ता है। शायद ये प्यार मुझे भी मिला। मेरी ग्रेट सीनियर आइडियोलॉजी है मेरी, वो मिसेस माया दीदी जी जब भी मिलती थी हाथ मिलाते ही गले से लगाती थी और उस समय ऐसा फील होता था ना सब दुख दूर हो गया, आप अपने आप सारी चीजें ठीक हो गई। तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आज दीदी का हेल्थ ठीक नहीं है, गॉड से प्रे करेंगे दीदी बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। और नेक्स्ट में हमारे टॉप गुरु जिन्होंने विजन दिया, जो हर एक चीजें छोटी से छोटी चीजों को उन्होंने हमें क्लियर किया, लाइफ में एक फादर के जैसा उन्होंने ट्रीट किया और ऑलवेज हर एक सिचुएशन में मोटिवेट किया, चाहे हम गिरे रहे हों या किसी भी चीजों में।
हर टाइम सही क्या है, गलत क्या है, उसका उन्होंने मिला, तो अगेंस्ट थैंक यू बोलते हैं मिस्टर मुरली भैया जी को एंड मिसेस माया दीदी जी को, मिस्टर अजय भैया जी को एंड मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, वो चाहे आशा दीदी जी हो, विद्या दीदी हो या फिर प्रियंका दीदी, जितने भी सीनियर, अंकित भैया, जो भी हैं, सभी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनका भी मेरी लाइफ में जो भी कोऑपरेशन रहा। नेक्स्ट हमारे जितने भी टॉप सीनियर्स हैं, शिंटू भैया जी एंड बिपिन भैया जी, देवेंद्र भैया जी, जितने भी हमारे ऑल सभी सीनियर्स, उन सभी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन लोगों का भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट में आज अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं स्मार्ट वैल्यू जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारी कंडीशंस खराब थी जिसकी वजह से गलती से यहाँ पे बहुत सारे हमारे एसोसिएट होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा, गलती से स्मार्ट लो ज्वाइन किया होगा। उसी तरीके मेरा चीज था, मैंने स्मार्ट लो गलती से स्टार्ट किया। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो पिताजी एक नॉर्मली फैमिली से बिलोंग करते, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। एक सोच था कि स्मार्ट लो मिला है तो जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, और बोलते हैं ना कि स्मार्ट वैल्यू बिगड़ैल से बिगड़ैल लोग भी सक्सेस कर सकते हैं। हम एक ऐसी लड़की थे कि हमें सिर्फ पढ़ाई में मजा आता था, और ऑल टाइम स्मार्ट ज्वाइन करने के बाद में भी बुक्स खरीदना, कोचिंग ज्वाइन करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, सिर्फ इतना मेरा लाइफ स्टाइल था। बट उसी टाइम मेरे कोच ने मुझे स्मार्ट वैल्यू में और बाहर की दुनिया में क्लियर किया कि बाहर अगर तुम कुछ करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर स्मार्ट वैल्यू करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। उसी दिन मेरा माइंडसेट हुआ, और माइंडसेट होने के बाद में उस दिन से मैंने स्मार्ट वैल्यू ऑनेस्टी से काम करना शुरू किया, एकदम सच्चाई ईमानदारी से। मेरे पास एक चीज था कि एक डिसीजन लेते थे जिंदगी में, डू या डाई। अगर स्मार्ट वैल्यू स्टार्ट कर दिए हैं तो फिर दूसरा चीज कभी ट्राई करने नहीं जाएंगे, और ना ही कभी गए हैं। जिंदगी में एक ही मेरा मकसद रहा है कि अगर हम स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किए हैं तो सक्सेस भी यहीं से करना। हालांकि मेरे रिलेटिव्स अगर मैं बात करूं तो कई सारे लोग मुझे डाइवर्ट करने के लिए आए। मेरी क्लोज फ्रेंड जो कि मुझे बहुत तरीके से मेरा माइंड सेट की और दिमाग में आया कि चलो छोड़ो स्मार्ट लो, बट उस समय एक चीज था जो चीजें स्मार्ट वैल्यू दे सकता है, एक साथ में इज्जत मान सम्मान दे सकता है स्मार्ट वैल्यू, जो एक कोऑपरेट कर सकता है स्मार्ट वैल्यू लीडर हर एक सिचुएशन में, चाहे पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो या फाइनेंस, कुछ भी हो, हर एक चीजों में हमारे सीनियर हमारा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे लगा बाहर की दुनिया तो कुछ नहीं, और ऑलरेडी हम बाहर शहर में रह के पढ़ाई करते थे तो बहुत सारी चीजों को देखा। उस समय स्मार्ट वैल्यू करना स्टार्ट किया, करते-करते मेरे ज़िंदगी में एक समय ऐसा आया, जिसको शायद कभी-कभी हम शेयर भी करते हैं कुछ अपने सीनियरों से। एक सिचुएशन ऐसी आई जब लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन समय मेरा पूरा टीम बैठ गया, पूरा ग्रुप खत्म, कोई नहीं, ना ऊपर में सीनियर ना जूनियर, कोई नहीं। बाद में मेरे ऊपर में, बहुत ऊपर में मेरे मिस्टर अजय भैया जी थे, उनको भी कॉल करने का मेरा कोई औकात नहीं होता था। कभी भी कॉल करते थे तो भैया पूछते थे कौन बात कर रही हो? तो हम बताते थे कि भैया हम फतेहपुर से ऐसे विशाखा बात कर रहे हैं। तो भैया 2 मिनट, 2 सेकंड, ऐसे 20 सेकंड, 30 सेकंड कॉल चलती थी, बस मोटिवेट कर देते थे, ठीक है करो धमाके तरीके से। मेरे लिए वो बहुत बड़ा, उनका जो 1 मिनट का कॉलिंग में मुझे मिलता था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी। और लॉकडाउन टाइम में बहुत लोगों को हमने देखा स्मार्ट लो छोड़ दिए, बहुत लोगों को देखा कि स्मार्ट लो बंद कर दिए, चले गए। पूरे लॉकडाउन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा संघर्ष का टाइम था कि पूरा लॉकडाउन हम सेंटर खोले, पूरे लॉकडाउन में हमने मतलब हम रूम में रहे। मेरे पिताजी इतना टॉर्चर करते थे कि दुनिया में सब कुछ बंद हो गया भारत में, और तुम्हारा कौन-सा ऐसा बिज़नेस है कि तुम्हारा छुट्टी नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता था, अगर उस समय
मैं स्मार्ट वैल्यू से अगर 10 दिन के लिए भी मैं घर चली जाती ना, तो शायद आज बोल पाना, आज ये सब कुछ कर पाना मेरे लिए सपने से सपने में ही रह जाता, कभी भी ये पूरा नहीं होता। उस समय मैंने स्मार्ट वैल्यू की अहमियत दी, जबकि रियलिटी बताएँ भैया उस समय कई सारी कंपनियाँ बंद हो रही थी। तो हम भी नया-नया लीडर थे, विश्वास इतना नहीं था। तो जब भी सेंटर जाते थे, सेंटर में तो ज़्यादा कोई आता नहीं था, 4-5 एसोसिएट आते थे, इन्विटेशन करते थे। उस समय हम फ़ोन में न्यूज़ ऑन करके देखते थे कि आज कितना कंपनी बंद हुआ। हर दिन मेरा एक ही चीज़ रहता था, कौन-सा कंपनी चेक करते रहते थे, कहीं स्मार्ट लो का नाम तो नहीं आ गया, कहीं स्मार्ट लो का तो नाम नहीं आ गया। और दिल से बोल रहे हैं, उस समय मेरे अंदर में इतना बिलीव आया कि जब दुनिया में इतनी सारी कंपनियाँ बंद हुई, बहुत कंपनियाँ उस समय बंद हुई, लेकिन हमारा स्मार्ट वैल्यू उसी तरीके ब्रेकिंग न्यूज़ में आया, नोनी जूस यूज़ करने से नहीं होगा कोरोना का असर। तो ऐज़ अ बिलीव मेरा और 10 गुना बढ़ता चला गया, काम करना स्टार्ट किया और आज इसी स्मार्ट वैल्यू से अगर अचीवमेंट की बात करूँ, जब मैंने स्मार्ट वैल्यू जॉइन किया था ना, तो मेरे पास में एक छोटी-सी सेकंड हैंड कबाड़ा टाइप की साइकिल थी, ₹800 की। जिस साइकिल को मेरे पिताजी ने खरीदवाया था कि बिटिया साइकिल से तुम्हें पढ़ाई कंप्लीट करनी है। आज ये बोलते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने इसी स्मार्ट वैल्यू में गोल सेट किया। कुछ दिन तक तो गोल का खूब मज़ाक बनाते थे कि कभी डायरी में चिपका देने से गोल नहीं पूरा होता है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में ट्रेनिंग लेते-लेते उस जैसा कि भैया आज भी बोलते हैं कि दीवार में गोल सेटिंग चिपकाओ और अपनी डायरी में चिपकाओ, आज भी हम वो करते हैं। मेरा फ्लैट का, मेरे घर का जो नक्शा रहता है वो मेरी नज़रों के सामने रहता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो आज इसी स्मार्ट वैल्यू से मैंने अपनी कमाई करके एक स्कूटी परचेज़ की। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो यहीं से मैंने लैपटॉप भी परचेज़ किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी में वो बहुत प्राउड मोमेंट था कि एक गरीब घर की लड़की होकर के कभी एरोप्लेन में जर्नी कर सके। बट यहाँ पे सीनियर के आशीर्वाद से और मेरी टीम के कोऑपरेशन की वज़ह से इसी स्मार्ट वैल्यू में 7 बार देश नेशनल ट्रिप कंप्लीट कर चुके हैं और यहीं से अगर हम बात करें थाईलैंड 2023 में थाईलैंड भी घूम कर के आ चुके हैं और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि उस समय मेरा पहला ने इंटरनेशनल ट्रिप था। मेरे साथ में हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर विपिन भैया जी एंड मिस्टर मुरली भैया जी भी साथ में थे, मिसेज़ माया दीदी जी भी साथ में थी और अभी इसी अगर हम बात करें, तो और भी मेरे इंटरनेशनल ट्रिप पेंडिंग है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और अभी इसी 6 जुलाई को हमारा फिर से गोवा ट्रिप है, जिसमें हमारी टीम से 15 एसोसिएट भी जा रहे हैं, 15 लीडर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसी स्मार्ट वैल्यू में जो कभी सोच नहीं था, ड्रीम नहीं था, आज इसी स्मार्ट वैल्यू से 21 अगस्त 2022 को मैंने अपनी कमाई करके साढ़े 7 लाख रुपए का हुंडई का सेंट्रो कार परचेज़ किया, जिस कार को आज लेकर के चलते हैं और ड्रीम नहीं था, कभी सोच नहीं था। जैसे ही मेरा रूबी लेवल हुआ, उसका बोनस चढ़ा, तो मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर मुरली भैया जी ने फ़ोन किया, बोले पैसा कहाँ गया? हमने कहा पैसा है, तो भैया हमने हमको कहा कि कहीं पे प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी ले लो। हमने कहा भैया लड़कियाँ प्रॉपर्टी कहाँ लेती हैं? लड़कियाँ को तो मैंने यही बात बोली थी रियलिटी कि मैं ऑलरेडी जिस घर में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक है तब तक ठीक, शादी के बाद ससुराल वाला घर लोगों को मिल ही जाता है। तो मुझे लगा कि लड़की के घर होने की क्या ज़रूरत है? तो भैया ने कहा बहुत मुझे प्रॉपर्टी के लिए मेरे गुरु का बहुत साथ था जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक डू डोंट बताएँ कि अगर तुम्हारा घर होगा, तुम जब भी कभी आओगे-जाओगे अपनी टीम के साथ में लेके जाओगे। घर वाले अब ये भी मैंने ये भी कहा कि भैया मेरा गाँव वाले घर में मुझे कोई तकलीफ नहीं। बट उसी समय भैया ने मोटिवेट किया और तुरंत मेरे कोच मिस्टर अजय भैया जी हैं और भी सीनियर लोग मिल कर के जा कर के हमने प्लॉट देखा, कई जगहों पे समझ नहीं आया। फिर हमारा ये पड़ता है चित्रकूट रोड पे, वहाँ पे देखने के लिए गए थे और एक प्लॉट डन कर दिए कि ये प्लॉट हमें लेना है 800 स्क्वायर फीट का। बट ट्रेनिंग में थी, उसी समय भैया का फ़ोन आया, भैया बोले, "कितना प्लॉट ले रही?" हमने कहा, "1" बोले, "खाली कितना?" हमने कहा, "जस्ट बगल में 1 खाली है और इस साइड में भी, बाकी सारे बिक गए हैं।" तो भैया ने कहा कि, "एक काम करो, अभी बनवाना छोड़ो और 1 नहीं, तुम दोनों प्लॉट लेके डाल दो।" हमने कहा, "भैया दोनों?" थोड़ा शॉक्ड हुए, मैंने कहा, "भैया 1600 स्क्वायर फीट इतना बना नहीं पाएँगे घर।" भैया बोले तुमको जितना बोला उतना करो।
मुझे आज भी याद है मैं ट्रेनिंग से निकल कर के आई थी और करीबन 1 घंटे रेनू के ग्रुप का ट्रेनिंग चल रहा था और अंदर ट्रेनिंग रेनू कर रही थी, बाहर में 1 घंटे मेरी ट्रेनिंग हुई मिस्टर मुरली भैया जी से और उसी दिन सडनली मैंने अभिषेक सिंह को कॉल किया, मैंने कहा 1 नहीं 2 प्लॉट लेने हैं, आप रेट फाइनल करिए और 2 जनवरी 2024 को मैंने इसी स्मार्ट वैल्यू से इनकम करके, बोनस लेकर के एक नहीं 1600 मैंने सेम सारा कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हमने स्कूटी ले लिया तो उसको जलन हो गया। उसने ईर्ष्या टाइप में पूरे रिलेशन में भैया पूरे रिश्तेदारी में उसने फैला दिया था कि ये फँसाने का काम करे, इसने मुझे फँसा दिया है, ऐसा है वैसा है। यहाँ तक कि मेरे भैया जो कैप्टन थे उन्होंने हमको डायरेक्टली कॉल किया और डायरेक्ट कॉल करके बोलते क्या है कि बेटा तुम जिस जगह में हो ना, बहुत गलत जगह में हो और ये सब छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी की तैयारी करो। हम रिलेशन में हर किसी का नंबर रखना अवॉइड कर दिए, किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि अगर हम घर जाते थे ना, तो मेरे पिताजी उस समय सबको पता चलता था कि हम घर आए हैं और इतने लोग फ़ोन करते थे बात करने के लिए, हमको खाना खाते मुश्किल पड़ता था, हम सोचते थे भगवान हम घर ना आते तो अच्छा रहता, हम बाहर थे ठीक था। उस समय मेरे बड़े भैया जिन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, बोले तुम फँस गई हो, ऐसा है, वैसा है और सही बताएँ भैया जब कार लिए तब तो उनको पता चला बाय कॉलिंग, लेकिन जिस दिन मेरी भूमि पूजन थी, अभी वो रिटायर हो चुके, जिस दिन मैंने मतलब प्लॉट में स्टार्ट किया, उनको सिर्फ़ एक कॉल मेरे पिताजी ने किया कि यहाँ पे आज भूमि पूजन है। तुरंत आए, आ करके पूरा भूमि पूजन कराएँ और आशीर्वाद उन्होंने भी दिया, प्राउड फील हो उन्होंने एक ही बात कही कि आज तुमने सच में पूरे रिलेशन में तुम्हारी जो छवि खराब हुई थी ना, आज तुमने प्रूव कर दिया और घर बनाओ, जहाँ पे भी कहीं दिक्कत होता है हमको। हम सोच रहे थे कि ट्रेनिंग में अक्सर कर हमारे सीनियर बोलते हैं कि जो सीनियर आज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब सीनियर नहीं, जो रिलेशन के लोग, फ्रेंड सर्कल लोग, जितने भी आपके जानने वाले लोग आज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आप सही जा रहे हैं और सही जाने का मतलब जिस दिन आप सबको सब लोग रिजेक्ट कर देगा कोई दिक्कत नहीं, आपका फोकस और स्मार्ट वैल्यू में हो जाएगा और जिस दिन आप स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस कर जाएंगे ना, आगे बढ़ जाएंगे ना, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे रिलेशन के लोग, सारे रिश्तेदार लोग आपको अपनी तरफ से रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगे, आपको इनवाइट करना स्टार्ट करेंगे, आपकी इज्जत बनाना स्टार्ट करेंगे, आपकी वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। वही लोग कभी एक समय कोई वैल्यू नहीं, जो मन आता था नाम लेते थे। आज कई सारे लोग आप लगा करके बोलते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और आज इस बात से मेरे पिताजी जो कि अक्सर कर मुझे बहुत नेगेटिव करते थे, मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर टॉर्चर कोई किया तो मेरे बाबूजी। बट आज भी हम कभी-कभी मज़ाक में बोल देते हैं कि बाबूजी हम तो फँस गए थे ना, बोलते हैं अरे नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं। आज मेरी पूरी टीम में जो कोई भी मेरे साथ आता है ना, सबको मोटिवेट करने का काम भी मेरे बाबूजी करते हैं। हम तो करते ही करते हैं लेकिन वो जब भी मिलते हैं तो यही बोलते हैं बढ़िया सा काम करो, पूरा दीदी का बात मानो और सीनियर का बात मानो, तुम लोग भी सक्सेस करोगे। हम कभी-कभी सोचा करते कि मेरे फादर एक समय इतना नेगेटिव करते थे, बोलते थे अगर तुम तो जॉइन कर गई और कोई जॉइन करा ही तुम और पैसा फँस गया, तो समझ लेना तुमको हम घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन आज बोलते हुए प्राउड फील होता है कि वही फादर जो कि आज 1 हफ्ते से मेरे प्लॉट में पड़े हुए हैं, वहाँ पे घर बना रहे हैं, उनको एज़ अ बहुत खुशी फील हो रही है। तो जितने भी सारे लोग हैं ना, एक चीज़ हम बोलेंगे, स्मार्ट वैल्यू अगर आपको मिला है ना, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सब लोगों को और हमें स्मार्ट वैल्यू जॉइन करने का मिला है। तो एक चीज़ बोलेंगे सभी लोग बिलीव के साथ में काम करिए। इधर-इधर लोगों के चक्कर में मत आइए। ये समाज है, ये मार्केट है। आप कुछ भी करोगे, कुछ भी अभी आप घर बनाना स्टार्ट करो, गाड़ी लेने के लिए जाओगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आप हमसे भी 50,000 ले लीजिए, आप गाड़ी ले लीजिए। लेकिन लोग फ्री में आपको सलाह देने के लिए आएँगे कि ये कलर नहीं वो कलर लीजिए, ये ठीक नहीं वो ले लीजिए, ऐसा नहीं वैसा। तो लोगों की बातों से बचिए, ये लोगों का काम है और जितने भी सारे लोग हैं,
सभी लोग ऑनेस्टी से काम करिए, स्मार्ट वैल्यू मिला है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत प्राउड की बात है। बस स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस उसी को मिलता है जो थोड़ा टिकता है। कई सारे लोग करते क्या, आज ज्वाइन किए, कल करोड़पति बन जाएँ, आज स्टार्ट किए, कल सक्सेस करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को भी सक्सेस करना है ना, तो जितने भी सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, स्मार्ट वैल्यू में एक विज़न क्लियर करिए। स्मार्ट वैल्यू में आप लोगों को भी एक अपना अ, मतलब ड्रीम सेट करना है कि मुझे स्मार्ट वैल्यू में कैसा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, कैसे मुझे सक्सेस करना है और ये सारी चीज़ें क्या एक दिन में पूरी कर पाएँगे? नहीं, आपको 1 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 1 साल, 2 साल, 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन टिके रहेंगे, स्मार्ट वैल्यू में अपलाइन के साथ में चिपके रहेंगे, अपलाइन का लास्ट वर्ड मानते रहेंगे, तो 110% है कि आप भी स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके भी ये सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। आप भी स्मार्ट वैल्यू में आपकी एक अलग वैल्यू होगी और आप भी ये सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो जितने भी सारे लोग हैं, कुछ ही चीज़ें हैं कि मैंने जब स्मार्ट वैल्यू स्टार्ट किया ना, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ और नहीं, क्योंकि हम एक पे ट्रस्ट करते थे। हमें ये लगता था कि अगर हम स्मार्ट वैल्यू छोड़ कर के कुछ दूसरा तैयारी करने के लिए गए ना, तो लोग क्या कहेंगे? यही बोलेंगे ना कि अरे अभी वहाँ पे गई थी कुछ नहीं हो पाया, अब यहाँ पे आई है यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। तो मेरा एक चीज़ था, एक सिस्टम में काम करेंगे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10 साल लग जाएगा, लेकिन स्मार्ट वैल्यू ही करेंगे और स्मार्ट वैल्यू में ही सक्सेस करके दिखाएँगे। तो जितने भी सारे लोग हो, आप लोग भी अपना एक विज़न क्लियर करो और स्मार्ट वैल्यू बिलीव के साथ में काम करो। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने बोली कि मेरी लाइफ़ में मेरा कुछ हिस्सा नहीं था, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ़ सीनियर का बात मान के काम किया और कुछ-कुछ चीज़ें आज अपनी समझदारी भी होती है कि आज हम मार्केट में रह रहे हैं, तो कैसे-कैसे लोग मिलते हैं। आप मार्केट में निकल के देखिए कितनी सारी लड़कियाँ मॉल में नौकरी करती हैं, 2000, 4000, 10,000 का और उनसे मिल के देखिए, उनका एटीट्यूड एडवांस रहता है। बोलेंगे कि हम 24 घंटे, 12 घंटे एसी में रहते हैं और सही पूछे ना तो उनके घर में जाके देख लीजिए, एक तो पंखा नहीं लगा होगा। तो ऐसा एसी का हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो एक चीज़ मानते हैं, हम आज पसीना बहाएँगे, आज मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, आज हम अपने पैरों को कष्ट देंगे, आज हम एकदम मेहनत करेंगे। भले ही धूप में मेहनत करनी पड़े, बरसात में मेहनत करनी पड़े, भले ही हमको जो है कुछ भी करना पड़े, एकदम करेंगे। लेकिन 4 साल, 5 साल अगर मेहनत कर लिए ना, तो हम भी माया दीदी जैसा बंगलो बनाएँगे आने वाले टाइम में, हम भी माया दीदी जैसा घर में एसी लगाएँगे और पूरी ज़िंदगी, पूरा लाइफ़ अपना आने वाला पीढ़ी भी और अपना भी पूरा लाइफ़ बढ़िया-सा एसी में बिताएँगे। हमें 2-4 घंटे की एसी की ज़रूरत नहीं है। हम पसीना बहाना पसंद करते हैं, लेकिन बाकी की पूरी ज़िंदगी एसी में रहना। तो जितने भी सारे लोग क्षणिक सुख में मत जाइए। कभी भी आज अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही ना, पैदल चलना पड़ रहा है ना, चलिए, इन्विटेशन करिए, जम के करिए। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, हमें मैं पर्सनली इस चीज़ को मैं ट्रेनिंग में भी बोलती हूँ कि बहुत सारी मार्केट में मेरे भी ग्रुप में कई सारी कंपनियाँ इंटरफेयर करती हैं। कई सारी कंपनियाँ मार्केट में आती हैं जो ये बोलती हैं कि आप वहाँ पे 6 महीने में कुछ नहीं कर पाए, आप यहाँ पे जॉइन करिए, 6 महीने में आपको कार दिला देंगे, आपको डायमंड लेवल करा देंगे। लेकिन मैं सभी को एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इधर-उधर कंपनियों के चक्कर में मत आइएगा, क्योंकि मेरा पर्सनली एक एक्सपीरियंस बोलता है कि जिस घर की नींव मजबूत होगी, जितनी उस घर की नींव मजबूत होगी ना, उस घर में हम उतने ही ऊपर में कई फ्लोर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जिस घर की नींव मजबूत नहीं होगी ना, 1-2 छत तो बनाएँगे, डेकोरेशन तो हम 1 छत का बहुत वीआईपी कर देंगे, लेकिन 2-4 छत बना के वो पूरा ढह जाएगा। तो उसी तरीके स्मार्ट वैल्यू आपको बेसिक से बेसिक चीज़ में मजबूत करता है। सबसे पहला चीज़ तो हमारी स्किल्स को मजबूत करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्मार्ट वैल्यू हमें पैदल चलाता है, इन्विटेशन के माध्यम में। हमारी बोली बोली भाषा को हमें एकदम मजबूत बनाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यही स्मार्ट वैल्यू जो पैरों से मजबूत करता है, स्कूटी आता है। अब स्कूटी लेके खूब चलाता है, इस गली, उस गली, ये गाँव, वो गाँव, खूब फॉलो थ्रू कराता है। लेकिन वही स्मार्ट वैल्यू जिसने अपनी स्कूटी को बेहतरीन यूज़ कर लिया ना,
फॉलो अप एफटी में, अपने स्मार्ट वैल्यू के काम में, यकीन मानिए आपका फोर व्हीलर उतना ही जल्दी आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे फिर उसके बाद फोर व्हीलर। अब फोर व्हीलर को जितना आप अपने स्मार्ट वैल्यू में यूज़ करेंगे एकदम, क्योंकि हमारे हाथ-पैर तो स्कूटी में ही मजबूत हो जाते हैं, तभी तो हम लोग एकदम ईमानदार बढ़िया फोर व्हीलर। हमको तो जब 4 पहिया ले रहे थे कार, तो मुझे लगता था कि हम कार चलाएँगे कैसे? पैर से मैं स्टीयरिंग वो क्लच जो होता है ना वो मिलता नहीं था। स्टीयरिंग कैसे घुमाना है, क्या-क्या मुझे ऐसा लगता था नहीं चला पाएँगे। बट आज इसी स्मार्ट वैल्यू से कार चलाना बढ़िया सा ड्राइव करते हैं। उसके बाद में यही स्मार्ट वैल्यू में एक समय था कि साइकिल से चलते थे, साइकिल से र आज इसी स्मार्ट वैल्यू से कार से चल रहे हैं और यही नहीं, देश-विदेश फॉरेन मतलब कुछ भी हो, एरोप्लेन से जर्नी करने का सौभाग्य मिल पा रहा है। और यही नहीं, एक समय था इस किराए का रूम में रहना, उस किराए का रूम में रहना। सही बता दें, किराए का रूम में रह करके इसका ये मकान मालिक कितना भी उसको पैसा दो, कभी कुछ सुना रहे, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो। इतनी टॉर्चर सुन लिया हमने कि लगा ज़िंदगी में अपना घर होना ही चाहिए। और आज वो भी कुछ ही दिन में कंप्लीट करा लेंगे। तो एक चीज़ बोलेंगे, स्मार्ट वैल्यू आपकी नींव मजबूत करता है। बड़ी-बड़ी चीज़ें तुरंत नहीं देता है, बेसिक से बेसिक चीज़ें देता है, जिससे कि जिस तरीके एक बच्चा जन्म लेता है तो वो तुरंत दौड़ना नहीं सीख जाता है। पहले वो बैठना सीखता है, फिर भागना ऐसे ज़मीन में चलना सीखता है, फिर धीरे-धीरे करके वो बच्चा वही बच्चा खड़े होना सीखता है, फिर चलना, फिर दौड़ना और फिर हम जैसे आप जैसे लोग भागते रहते हैं ज़िंदगी। तो जितने भी सारे लोग हैं, सब लोग स्मार्ट लो दिल से करिए, बिलीव के साथ में काम करिए। बाकी जितने भी मेरे सीनियर हैं, अगेन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और जिन्होंने मुझे इस जगह तक ले जाने में उन सभी सीनियर का बहुत बड़ा योगदान था। तो मेरा इतना ही बात बोलना है, बाकी आगे फिर से सभी लोगों को धन्यवाद एंड भैया कंप्लीट करते हैं अपना स्पीच और थैंक यू सो मच मुझे आज इस ज़ूम सेशन में मेरे सभी सीनियर्स एंड सभी प्यारे-प्यारे ग्रुलाइज़ के सामने मुझे बोलने का मौका मिले, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। और अगेंस्ट अभी स्मार्ट वैल्यू एकदम ऑनेस्टी से काम करना है और सभी लोगों को एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि मेरा भी स्मार्ट वैल्यू में आने वाले टाइम में आज तो अभी 7 साल का भी सेलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद में 10 साल भी होगा, 20 साल भी और 50 साल भी, एक ही सोच है। ज़ूम मीटिंग से मुझे एक ही समझ में आता है कि आज चाहे वो यहाँ पे देवेंद्र भैया जी हों, विपिन भैया जी हों या फिर भागीरथ भैया हों, मुरली भैया हों या फिर हमारे जितने भी सीनियर दिलीप भैया हों, अरविंद भैया हों, राहुल भैया हों, दिलीप भैया जितने भी हमारे सीनियर हैं, हम सबको देखते हैं ना, अजय भैया एंड अमित भैया जब भी हम देखते हैं, तो मुझे प्राउड फील होता है कि ये एक बैच के कभी-कभी पर्सनली जब गोल्ड ऑनवर्ड का ज़ूम मीटिंग होता है, तो हम देखा करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन मेरे एक विज़न सेट होता है। जब हमारा 20 साल कंप्लीट हो गया ना, तो हम सभी हमारे बैच के जो सीनियर लीडर्स होंगे, हम लोग कभी ऐसा एकदम लाइफ़स्टाइल होगा, सबका अपना घर होगा, फ्लैट होगा और सभी के पास से बड़ी-बड़ी कारें होंगी। क्या लाइफ होगी! तो भैया सच में उस ड्रीम को पूरा करना और उस ड्रीम को देना, ये सब आप लोगों की देन है, जिससे आज भी हम कभी भी अपने सीनियर लीडर्स, अपने अपलायंस या अपने टीम लीडर्स के साथ में मिलते हैं ना, तो बस वही विज़न रहता है कि आज कुछ भी हो, एक समय हम लोग का भी ऐसा आएगा, भैया लोगों के जैसा, पूरा ज़िंदगी बदल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आज हमें टाइम देने के लिए और अगेन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और नेक्स्ट जितने भी हमारे प्यारे एसोसिएट हैं सभी लोग बिलीव के साथ में काम करिए एंड थैंक यू सो मच सभी लोगों को और भैया इतना बात बोल के कंप्लीट करेंगे थैंक और यू, थैंक आपको यू, थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू भैया जी। जी भैया। थैंक यू विशाखा। बहुत शानदार, बहुत ही गजब का सेशन दे एकदम आपने दिया, है ना? बोला था ना, जी भैया, तुम्हारे थैंक यू। सारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे यहीं से, तुम्हारे जी सारे भैया। सपने पूरे होंगे यहीं से। बस सिर्फ उम्र बीत रही है तुम्हें समझाते समझाते। काका बाबू के चक्कर में पड़ना मत, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। काका बाबू के चक्कर में पड़ना मत, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे जाते जाते। जी भैया, सही ना, बात है, थैंक यू। तुम्हारे सपने सारे धन्यवाद। पूरे होंगे यहीं से। सिर्फ तुम्हारी उम्र बीत रही है सीनियर को समझाते समझाते। काका बाबू के चक्कर में कभी पड़ना मत, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे जाते जाते। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जी थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी एक्सीलेंट, भैया, थैंक यू। तो एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया विशाखा, बहुत बढ़िया। और तुम रियली बहुत राइजिंग स्टार हो, एक तरह से देखा जाए तो।
रियल Thank you. सितारा तुम ही लोग हो, और बहुत अच्छे तरीके से राइज की हो तुम। डेफिनेटली एक यूथ आइकॉन के रूप में उभर के सामने आई हो। दैट इज वेरी गुड। और मुझे लगता है कि जितनी भी लड़कियां हैं एक इंस्पिरेशन के रूप में ले सकती हो। जैसे माया अपने आप को प्रूफ की, उसी तरीके से एकदम तुम अपने आप को प्रूफ कर रही हो। और एक दिन देखना जी दुनिया तुमको, मतलब दुनिया जानेगी, ऐसे जानती तो है ही है। और तुम्हारा छोटा छोटा सपना, तुमने प्लॉट लिया, घर का सपना देख रही हो, बनाओगे भी। जी हमें भैया। लगता है कि शायद तुमने स्टार्टअप भी कर दिया है, जो पता चल रहा है। जी भैया, अभी बहुत अभी बढ़िया। स्टार्टअप किए हैं जी भैया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। घर अभी बनाओ, वहीं पे थे भैया है। जी भैया। घर बनाओ, हम सभी लोग आएंगे बिल्कुल अच्छे जी तरीके भैया, से। एकदम भैया आप लोगों का वेलकम करने के लिए तो हम एकदम बहुत एक्साइटमेंट में हैं। फुल्ली तुम्हारी एक्साइटेड है। तुम्हारी उम्र की लड़कियां सपना देखती है, जी भैया। तुम्हारी उम्र की लड़कियां सपना देखती है कि कब मेरा शादी होगा, कब मैं अपने हस्बैंड के घर जाऊंगी, कब वहां के घर में मैं रहूंगी। और तुम्हारी उम्र की लड़कियां बेसिकली अगर देखने के लिए चला जाए तो चिल करती है अपना बाप के पैसे पे। चल थोड़ा स्कूटी ले लिया फादर के पैसे से, थोड़ा सा मौज मस्ती कर रही है, मैं देखता हूँ ना। या तो वो सपना देखती है कि शादी कहीं अच्छे जगह पे हो जाए और अपने पति के साथ में उन्हीं के घर में सेटल हूँ। लेकिन इस जी उम्र की लड़की ये सोच रही कि अपना घर बनाएंगे। ये छोटा मोटा बात नहीं है भाई, तुम लोग इजिली ले रहे हो। मुझे बता दो कि बना रही आपके है भैया, आस बना रही है। पड़ोस में ये बना बना रही, रही है। बन रहा है इसका घर। मतलब आपके आस पड़ोस में एक बार जरा नजरें उठा के देखो कि इस उम्र की लड़कियां क्या करती है। या तो घर में बैठ के टीवी सीरियल देखती है, या तो भैया वो स्क्रॉल करते रहती है, या तो ज्यादा ज्यादा उसकी शादी की तैयारियां होती रहती है। आज ये लड़की अपने बलबूते पे घर बना रही है। आप देखिए कौन आपके अगल बगल में इस उम्र की लड़की घर बना रही है, नहीं मेरे बनाती होगी। इधर तो मेरा ग्रुप का ये भी है, है। सारा सीनियर लीडर जो है ना, जो लड़कियां में है, हम्म। सबका मतलब उस तरह से मैंने उस तरह डिजाइन कर दिया है। ये भी बस अपना दो दो प्लॉट लिए, एकदम हाईवे में लिए है, ऑन हाईवे में, बस बस। है ना। घर बना रही है, इसके पापा भी हैं वहां पे, घर बना रहे हैं। दूसरा मेरा लीडर है प्रियंका सिंह, वो भी कानपुर में अपना खुद का प्लॉट लेकर खुद का वो भी घर बना रही है। इस तरह सारे सीनियर लीडर का डिजाइन है। करेक्ट जमशेदपुर करेक्ट। करके लीडर है, वो भी मतलब जा करके घर बना लिया है। वो अजय है, वो भी अपना बहुत आलीशान घर वो भी बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से सब इनकम का सभी का सेटल्ड है सब। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मुझे मतलब प्राउड फील होता है, रियली आई प्राउड ऑफ यू। और तुम मेरे टीम का हिस्सा हो, और छोटी उम्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट तुमने किया है। और मुझे भैया, लगता है थैंक कि यू ये तो भैया। शुरुआत है, दिस इज द बिगिनिंग। अभी जी भैया तुम्हारे जी। जीवन में और तरक्की, ऐसे ऐसे दो दो तीन तीन घर बनेगा तुम्हारा। अभी बड़ा गाड़ी लेना बाकी है। अभी अपने जी टीम में भैया। बहुत सारा अचीवमेंट करवाना है। देख लो भाई, इस उम्र की लड़कियां जो है ना अपना घर बना रही है। इस उम्र की लड़कियां आज के तारीख में और हर साल रूबी अचीवर बनती है। तो ये एक इंस्पिरेशन की बात है। और रियली सही बात है, मैं तुम्हारा नाम आज से 1.5-2 साल पहले नहीं जानता था। लेकिन तुम जी उभर के इतना सामने आई कि मतलब मैं क्या बोलूं, कि मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे तुम्हारा नाम हो गया। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो विशाखा। थैंक और यू भैया जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही तरक्की करते रहो। गॉड ब्लेस बस यू। भैया आपका आशीर्वाद है, और आप मेरा ऑलवेज नाम ले रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है भैया। ऑलवेज ऑलवेज बाबू, मेरा आशीर्वाद एकदम। हमेशा है। जी भैया, थैंक यू भैया। जी भैया। गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह वाह मुरली। थैंक यू भैया। ये सभी लोग जो है, मतलब ये सभी हम लोग का सिंपल सी बात है, हम लोग का सिस्टम तो है ही है बढ़िया। ठीक है, एक बड़ा चीज है कि हम लोग का यहाँ पे जो लीडरशिप है, लीडरशिप ठीक है, बहुत तगड़ा। और जो लीडरशिप जो हम लोग का तगड़ा है, एक साथ जो हम लोग का लीडर्स का जो यूनिटी है, इससे मतलब जो है सो काफी सिंपल साधारण, मतलब एसोसिएट का अंदर में भी बारूद भर जाता है, वो आग भर जाता है ना। वो खुद में एक मतलब देखा जाता है, एक ऐसा लीडर बन जाता है जो कई लीडर पैदा कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सारे लीडरशिप है, वो सिर्फ अपने सेल्फ के लिए नहीं सोचते, वो आपके लिए सोचते हैं। ठीक है, वो आपका कैसे यहाँ से इनकम हो, कैसे आपका लेबल हो, कैसे आपका घर हो, गाड़ी हो, ये सारे चीज। नहीं तो दुनिया पूरी स्वार्थी पड़ी हुई है। ठीक है ना। तो सीनियर आपको डांटता है, फटकारता है, सुनाता है, थोड़ा गाली भी देता है, ये
उस समय हो सकता है कि बुरा लगता हो आपको, ठीक है, कि यार मेरे को सीनियर इतना डांट रहा है, मेरे को आज तक घर में मम्मी नहीं नहीं, डांटा, एक बार पापा नहीं विशाखा डांटा। से पूछो ना, विशाखा तुमको हाँ डांट नहीं पड़ा है कभी? भैया, मुरली भैया का एक बार डांट पड़ा था, और हाँ, सच बताए ना, आज भी हम अपनी टीम में वो डांट बताते हैं, हाँ, क्योंकि मतलब मेरे अंदर इतनी भी समझदारी नहीं थी कि अगला पर्सन हमें डांट रहा है। भैया हमको बड़ा उस तरीके अजय भैया ने कॉन्फ्रेंस कराया था, और आज भी हमें याद है, एक डीडी रुक गया था मेरा। हम्म, नया नया 2-3 डीडी भेजना शुरू किए थे, एक डीडी रुक गया था, और अजय भैया ने कॉन्फ्रेंस लिया मुरली भैया को। अब भैया भी हमको एकदम, भैया का बात करने का तरीका अलग। भैया बोले, और विशाखा तुम कार ले रही हो? हमने कहा जी भैया। फिर भैया बोले कि और हम सुन रहे तेरा डीडी खूब जा रहा है। हमने कहा जी भैया जी, बस जा रहा है। अब भैया बोल रहे तुम घर भी बना रही। अब जब भैया घर का नाम लिया तो मेरे जमीन तले मिट्टी, हमने कहा अब मेरा खिंचाई चल रहा है। और भैया उस दिन करीबन 40 मिनट, आज भी हमको याद है, भैया ने इतना क्लास किया था एक डीडी रुकने में। और आज भी कभी कभी भैया की डांट हमें मिलती रहती है, तो हम उस डांट को आशीर्वाद समझते हैं, क्योंकि 3 डीडी में भैया का जो मुझे आशीर्वाद मिला, डांट मिला, उसकी वजह से आज मेरा टीम में डीडी बढ़ा, मेरा लेवल बढ़ा। और आज भी हम अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं कि वाह, जिसको भी सीनियर का डांट मिल रहा है ना, बर्दाश्त हम्म, कर लो, क्योंकि वही तुम्हारा तो वाह। भैया हमको तो वो डांट तीन मिला है डीडी ऐसा नहीं। 3 डीडी में डांट सुनी थी, अभी हाईएस्ट डीडी कितना भेजी हो तुम? हाईएस्ट कितना गया है तुम्हारा? क्या, हमारी टीम से 100 डीडी गया है, 100 डीडी वाह, जमा हुआ, 100+। वाह। और रेगुलर जी भैया। बेसिस पे तुम जमा करते हो, इसलिए रूबी भी बनती हो। रीजन वही है कि भैया का डांट सुनना। उस दिन उन्होंने बोला घर बना ली हो, तो वो उसको जी भैया। उसको ताना के रूप में बोले, और आज देखो भैया वही, ताने दे रहे थे जी वो भैया। 100% आज घर भी बना रही हो तुम। और तो भैया उस समय मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी कि भैया हमें ताने दे रहे हैं। हम हाँ, मतलब हम पहली बार मुरली भैया से बात कर रहे थे, तो हम फुल्ली एक्साइटमेंट थे कि भैया से मेरा बात हो रहा, मतलब हमको थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड है कि अरे, अब अजय भैया मेरा भैया से बात कर रहे थे, मतलब हम बहुत बढ़िया लीडर बन गए। हाँ, लेकिन वो क्लास लग रहा था मेरा उस दिन भैया, वाह, एक डीडी रुक गया था उस दिन। वाह। आप लाइन का डांट ही आशीर्वाद है, ये समझिए, जी भैया, ठीक है। एकदम भैया। जो जी भैया आप जी। जो आप लाइन आपको बहुत प्यार करता है ना, याद रखिएगा वो डांट भी सकता है। तो आप लाइन सही का कहा। डांट लोग बर्दाश्त नहीं करता है, प्यार बर्दाश्त कर जाता है। ओवर प्यार आपको ले डूबेगा, डांट आपको दूर तक लेके जाएगा, ये याद रखिएगा। सही बात है। नीम का जी पेड़ भैया। में कभी भी चींटी नहीं लगता है। तो नीम कड़वा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा शरीर के लिए फायदा करता है। तो आप लाइन नीम की तरह है, आपको कड़वा तो लगेगा, लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके सक्सेस के लिए बहुत फायदेमंद है। आज मुरली भैया का एक डांट, आज जी देखो भैया। इसके पास 4 व्हीलर भी हो गया, 2 व्हीलर भी हो गया, और आलीशान बंगलो बनाने जा रही है, और उसकी उद्घाटन कर भी दी है। तो आप लोग सोच लो कि जी आप लाइन भैया। अगर डांटता है तो उसको ईगो में नहीं लेना है। नहीं, हमको तो मम्मी पापा नहीं डांटते हैं, कौन हो गया ये डांटने वाला? अरे भैया, मम्मी पापा नहीं डांटता, जो आपके माँ बाप, जो आपके भाई बहन, जो आपके अगल बगल वाले नहीं सोचता है ना, वो आपके सीनियर आपके बारे में सोचता है। तो डांट हमेशा आगे लेके जाता है। तो जितनी तमाम लड़कियां यहाँ पे हैं, उन सारी लड़कियों को मेरा मैसेज है कि अगर दीदी के जैसा, विशाखा दीदी के जैसा, या माया दीदी जैसा, और और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो रूबी अचीवर लेवल पे, अगर उनके जैसा बनना है तो आपको डांट तो सुनना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए, डांट सुनना भी है, और उसको एक्सेप्ट करके काम करना है। आप लाइन कभी भी ऐसी फालतू का नहीं डांटता है, समझ में आ रहा है? तो चलिए, आगे मैं मुरली को बोलूंगा। और क्या किसी को लेना है मुरली? अभी है टाइम? हाँ, थोड़ा तो टाइम है। और बहुत बढ़िया सभी, मतलब देखा जाए तो देवेंद्र भैया, मतलब जो है सो जिनका आप सेशन समझ लिया कि साल में रिकॉग्निशन वगैरह हम लोग को देखने को मिलता था, आज आप लोग को पूरा 1 महीना आप लोग को मिलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बिपिन भैया का सेशन आप लोग को मिल रहा है, तो यार अब ये इससे ज्यादा तो आप क्या कर सकते हो? ये तो आपको खुद ही आपको लगना पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो बहुत सारे कुछ है जो आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है, मिलता रहेगा हमेशा, लेकिन खुद को टटोलना होगा। अगर आप जिंदगी में अपने तारीफ सुनने का भूखा हो, तो यकीनन आप बहुत बड़े लीडर कभी नहीं बन पाओगे। जिंदगी में बहुत कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ अपने, मतलब सोचते हो डांट गाली खाने का अगर आपको बुरा लगता है, आपका अपलाइन
आपको चाहते हो सिर्फ आपको तारीफ ही करता रहे, तो यकीनन आप बहुत बड़े लीडर नहीं बन सकते। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपके अंदर सुधार, इंप्रूवमेंट करने का जो है, वो चीज हमेशा उम्मीद रखो। आज भी मैं स्टेज में जब भी मैं चढ़ता हूं, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं सीनियर से कि भैया मेरे को आपका प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्यार और ये लाड प्यार बिगाड़ देता है लोगों को, है ना। मेरे को बस एक ही चीज लगता है कि कहीं भी अगर मैं गलती करूं, तो आप मेरे को जो है उसका क्लास कीजिए, मेरे को बताइए, मेरे को डांटिए, मेरे को सुनाइए, क्योंकि वही डांट, वही क्लास, वही जो है ना सुनाना, वही मेरे को आगे बढ़ाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। चंदू को चंद्रगुप्त मौर्य बनाना, एक छोटे से बच्चों को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया चाणक्य जी ने, है ना। कभी उसका तारीफ किया ही नहीं, कभी उसका जाकर के जो है ना, उसको हमेशा उसको उसके कमी उसका ये बताया, उसको कभी उसका तारीफ ही नहीं किया। कुछ भी अच्छा करता था तो उसको डांट ही और पड़ता था, और इससे बढ़िया कर सकते हो, है ना। एक बहुत बढ़िया गुरुकुल का हमने देखा क्या है कि एक कराटा सीखने के लिए एक बच्चा गया, है ना। वो बंदा इतनी मेहनती मेहनती था कि वो मतलब देखते देखते वो बहुत बड़ा कराटे मैन बन रहा था, जूडो कराटे का बहुत बड़ा ये बन रहा, लेकिन जब भी वो गुरु के पास जाता था तो हमेशा उसको डांटता था। ऐसे भी कोई करता था, तुम एकदम मंदबुद्धि हो, तुम जानते नहीं हो, तुम ऐसे करो, ये बहुत सारा उसको, मतलब कुछ भी, जबकि वो सबसे अच्छा करता था, फिर भी उसको डांट पड़ता था। उस बंदे को समझ में नहीं आता था कि सही में हम अच्छा नहीं कर रहे, और हमेशा अपने आप को बेस्ट देने का कोशिश करने लगा हूं कि कभी ना कभी तो गुरु मेरा तारीफ करेगा, ठीक है। और हमेशा हर चीज में बेस्ट देने का कोशिश करने लगा हूं। देखते देखते वो स्टेट का जूडो कराटे का चैंपियन बन गया, इंडिया का जूडो कराटे का चैंपियन बन गया। फिर भी उसको कभी भी गुरु उसको सहलाता नहीं था, फुसलाता नहीं था, उसको प्यार नहीं करता था, और देखते देखते विश्व का सबसे बड़ा जूडो कराटे जो है ना, वो बन गया, वो बंदा, वो चैंपियन। तो भाई, एक गुरु का डांट भी वो एक अलग ट्रेनिंग है, वो भी ट्रेनिंग का पार्ट आता है, समझ में आ रहा है। जो आपको गुरु डांटता है, जो आपको जाकर के जो है सो हमेशा आप सोचते रहो तो नहीं मेरा तारीफ करे, इतना ये कही कि हम, मैंने 10 DD भेजा, मेरा सीनियर तारीफ क्यों नहीं किया, नहीं। आपको अपने दिमाग से नहीं चलना होगा। सीनियर जो बोल रहा है आपको, अगर वो डांट रहा है, 10 DD आपने भेजा, 20 DD आपने भेजा, फिर भी क्लास हो रहा है, इसका मतलब आपको उससे बड़ा बनाना चाह रहा है सीनियर। आपने 50 DD भेजा, फिर भी डांट क्लास मिल रहा है, इसको आपको, इसका मतलब आपको जो है 100 DD भेजने के लायक बनाना चाह रहा है। अगर आप प्लेटिनम पर्ल बन करके भी अगर आपको डांट पड़ रहा है, इसका मतलब सीनियर आपको रूबी बनाना चाह रहा है। रूबी बनने के बाद में भी आपको प्यार नहीं मिल रहा, फिर भी डांट मिल रहा है, तो आपको डायमंड बनाना चाह रहा है वो, है ना, जीनियस बनाना चाह रहा है वो। तो सीनियर जो होना चाहिए ना, बोला था ना, जिसका अपलाइन टाइड होता है उसका फ्यूचर ब्राइट होता है। अपलाइन टाइड ही सही है ना। ज्यादा अपलाइन प्यार पुचकार करने वाला नहीं चाहिए, टाइड अपलाइन हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट है वो। बहुत बढ़िया। और सेशन इस तरह से जो रेगुलर जो चल रहा है आप लोग का, मैं बोलूंगा इसको प्रैक्टिकली आप लोग यूज करना चालू करो, चाहे वो इन्विटेशन का पार्ट हो, फॉलोअप का पार्ट हो। क्या क्या आप लोगों ने सीखा, है ना, ये आपका जो आपने वहां पे इन्विटेशन फॉलो फॉलो थ्रू जो आपने देखा, आप लोगों ने, आई होप आपने उसने डायरी में उसने लिखा होगा, अपने डायरी में लिखा होगा, लेकिन मुझे पता है कि आपने उसको पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, या कभी ऐसे देख लिए होंगे। उसको आप रीड कीजिए, पढ़िए, और उसको प्रैक्टिस में रहिए। मोर एंड मोर, बोला था ना, जिंदगी में किस्मत बोल करके कुछ नहीं होता, ठीक है। किस्मत एक ही चीज को बोलते हैं। मैं जब पढ़ाई करता था, मेरे इंग्लिश के टीचर 6 क्लास में बोलते थे, ट्राई ट्राई, ट्राई अगेन ट्राई, एंड अगेन ट्राई योर लक। ट्राई ट्राई, ट्राई अगेन ट्राई योर लक। कोशिश करो, कोशिश करो, अगेन कोशिश करो, यही तुम्हारी किस्मत है। इसी से तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, जो तुम बार बार एक ही काम को ट्राई और ट्राई करोगे। तो आपको अपने काम पर खूब ट्राई करना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए। भले आपका काम कम हो, ज्यादा हो, ना हो, कभी होपलेस होने की जरूरत नहीं। एकदम काम खूब करो, ट्राई करो, खूब इनोवेशन करो, खूब फॉलोअप करो, क्योंकि भले आपको बढ़िया अपलाइन मिला, नहीं मिला, आपको बढ़िया कोई ऑपरेट अपलाइन को ऑपरेट करने वाला मिला, नहीं मिला, वो अलग चीज है।
लेकिन आप किसी के लिए बढ़िया अपलाइन बन सकते हो और शायद किसी दूसरे की तलाश आपको पा करके पूरा हो जाए। ठीक है ना, आपकी टीम की तलाश आपको पा करके पूरा हो जाए और एक मंच में आपको इतने सारे सीनियर मिल जाते हैं जो आपको इतना सब कुछ सिखा रहे हैं, तो आप खुद ही एक अव्वल दर्जे का एक बेस्ट मतलब जो ना धुरंधर यहाँ पे लीडर आप बन सकते हैं। तो सभी लोग एकदम बढ़िया से काम करने पर अपना फोकस करो, है ना। हमारे साथ में यहाँ पे एक और लीडर है जो बहुत ही अनुभवी, बहुत ही तगड़ा लीडर है, ठीक है। और कल भी सेशन होगा बढ़िया से। मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा मेरे टीम का एक बहुत ही जाबाज